नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारा आंसर राइटिंग की सीरीज़ के अंदर में। तो इसके अंदर में एथिक्स पेपर 4 उसके अंदर में हम 250 क्वेश्चन और आंसर उनको देख रहे थे। उसके अंदर में मैंने आपको 2 पीपीटीज प्रोवाइड करवा दी थी, 2 मैंने आपको लिंक्स प्रोवाइड करवाए थे जिनके अंदर में आंसर राइटिंग के थे, और इसको हमने डिवाइड किया था 18 पार्ट के अंदर, और 18 पार्ट में से 2 पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके साथ में हमारे पास में नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आते हैं, एक तो हमने यहाँ पे कोड्स को डिस्कस किया था, डायमेंशन को डिस्कस किया था यहाँ तक अप्लाइड के अंदर में। उसके अलावा भी हमारे पास में टोटल 18 पार्ट आ रहे थे, जिसमें 4 पार्ट ये, उसके बाद 9 पार्ट तक, फिर हमारे पास 15 और टोटल 18 पार्ट। तो जिनके द्वारा भी टेलीग्राम वगैरह चैनल जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको पता होगा कि बाकी जो हमारे टॉपिक हैं, जैसे जितने भी टॉपिक हैं उन सब के लिंक वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अंदर में भी कंप्लीट अपडेशन नहीं हुई है, जितने भी है उसमें क्वेश्चन होंगे, उसमें राउंड अबाउट हमारे 60 to 70% हमारे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। तो आप उनको डाउनलोड करके हर एक टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो के अंदर इरेगुलरिटी भी होती है तो भी आपको लिंक्स वगैरह मिल गए हैं। उसके अंदर में हमें 200 से 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके साथ अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके भी साथ के अंदर में नेक्स्ट मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं, वो भी आपको पॉलिटी के, गवर्नेंस के, उस टाइप से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है कोई भी टॉपिक, जैसे 1 2 3 4 यहाँ से किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर किया और उसके बाद में उसके हमने क्वेश्चन देख लिए। तो वो सब काम आपको यहाँ पे करने हैं। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू सिविल सर्विस के अंदर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, और इजी भी है। इसको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, इजी आता है। इस क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी इजी लेवल के ऊपर होते हैं, एम्पैथी के ऊपर, टॉलरेंस के ऊपर में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ता है। तो 2-3 इंस्टीट्यूट के नोट्स डाउनलोड करो, वहाँ से नोट्स बना लो। इसमें हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा नोट्स बनाने के लिए, और उसके बाद में फिर आप जितने भी आप यहाँ पे टॉपिक देखे हुए हैं उन सबको काफ़ी मतलब 1 या 2 घंटे लगेंगे आपको प्रिपेयर करने में। नोट्स बनाओ, उसके बाद में ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो आज हम एप्टीट्यूड वाला देखने वाले हैं। इसके अंदर में हमारा टॉपिक होगा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टनरशिप एंड ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शंस। तो ये जो है एक एक वैल्यू आपको इनके बारे में, इनकी डेफिनेशन, फिर इनके एग्जाम्पल और इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, उन सबको आपको ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसी की टॉपिक के अंदर में आपको काफ़ी सारे हमारे ब्यूरोक्रेट के, आपको उनके द्वारा क्या काम किया गया, एक्शन कैसे लिए गए, उन सब के बारे में डिटेल्स मिलेंगी। उन सबको आपको प्रिपेयर करना है इसके अंदर में, और ये मिल जाएंगे आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स में मिल जाएंगी। 2-3 की PDF डाउनलोड करो, विज़न की कर लो, किसी और की कर लो, उनको डाउनलोड करके उनको मिक्स कर लो। उसमें आपको काफ़ी एग्जाम्पल मिलेंगे, उन सबको मिक्स करके हर एक टॉपिक के एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करने हैं। तो हमारे पास जो आज क्वेश्चन है वो है, One of the test of integrity is complete refusal to be compromised. Explain with reference to real life example. अब ये जो एग्जाम्पल हैं ये मतलब आपको पूछे जाएंगे, तो एग्जाम्पल तो आपको प्रिपेयर करनी ही है। रियल लाइफ का मतलब है आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो इंटीग्रिटी के अंदर में, अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जो कि नॉर्मली लोगों के पास में होना मुश्किल होते हैं। अपने एग्जाम्पल क्या दोगे इंटीग्रिटी के? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी वगैरह ये वैल्यूज़ तभी आती हैं जब आप किसी अच्छे पोस्ट की तरफ या किसी पर्टिकुलर काम को कर रहे हो जिसके अंदर में काफ़ी एफर्ट लगेगा, या आप पब्लिक लाइफ के अंदर हो, तो ही आप उसको इंटीग्रिटी बोल सकते हो। जैसे मान लो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के अंदर में आपको बोला गया आप करप्शन नहीं करोगे, आप ऑनेस्ट हो। उस केस के अंदर में अगर आपने कभी 50,000 से ऊपर पैसे ही नहीं देखे तो फिर आपको कैसे बोलेंगे कोई कि ऑनेस्ट है या नहीं? तो एक्चुअल में जब आपको एक्सपोज किया जाएगा तो ही बोला जा सकता है किसी को। तो इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल में अपना ना दे के किसी और का एग्जाम्पल दोगे, ओके। तो इसके अंदर में कोई लीडर होगा उसका एग्जांपल दे सकते हो, कोई ब्यूरोक्रेट है उसका एग्जांपल दे सकते हो। तो ये बताना है टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी क्या होता है। रिफ्यूज़ल, कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना है किसी सिचुएशन के अंदर में, उसको हम इंटीग्रिटी का टेस्ट बोलते हैं। बेसिक मतलब ये है, कोई भी वैल्यू जब आप कहते हो मैं ऑनेस्ट हूँ, इंटीग्रल हूँ, एम्पैथी है, उन सबको टेस्ट किया जाता है। मीन्स आपके बोलने से तो कुछ नहीं होगा, आप ऑनेस्ट बन जाओगे, उसको टेस्ट किया जाएगा। तो वैसे ये बोल रहे हैं अगर इंटीग्रिटी को टेस्ट करना है तो उसका मतलब ये है कि रिफ्यूज़, पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ऐसा नहीं उसने मतलब 2 साल करप्शन नहीं किया और उसके बाद 1 साल करप्शन कर लिया, फिर उसके बाद करप्शन नहीं किया, फिर 1 साल करप्शन कर लिया। मीन्स ऐसा नहीं चलता, आपको कंसिस्टेंट वे के अंदर में इंटीग्रिटी शो करनी होती है। तो इस केस के अंदर में हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, जैसा कि आप सभी जो वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं उन सब की इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन बताओगे। तो फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। तो बेसिकली इंटीग्रिटी का क्या मतलब हो रहा है? इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपने एक तो ऑनेस्ट होना है प्लस उस ऑनेस्टी को कायम करके रखना है। जैसे ये मान लो 10 ईयर का टाइम स्पेन है। अब 10 ईयर के टाइम स्पेन में यहाँ पे 2-2 ईयर के बॉक्स बना दिए,
अब यहाँ पे ऑनेस्ट हो सकते हो, लेकिन इंटीग्रिटी तभी मानी जाएगी जब आप कंसिस्टेंट वे के अंदर में हर एक बॉक्स के अंदर में 2-2 साल में आपको चेक किया जा रहा है और आप कंप्लीटली ऑनेस्ट हो। मींस ऑनेस्टी हो सकता है आप एक टाइम पे ऑनेस्ट हो, बाद में आप डिसऑनेस्ट बन जाओ, लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि कंसिस्टेंट तरीके से हाई मॉरल स्टैंडर्ड आपको शो करने हैं, उसको बोलेंगे हम इंटीग्रिटी। तो इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे। उसके बाद में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि कंप्लीट रिफ्यूज़ल होगा कॉम्प्रोमाइज़ में। अगर आप थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, जैसे ऐसा नहीं कि आप मतलब 10 लाख रुपए लोगे किसी से, आप किसी पर्सन से मान लो 10 रुपये ले लिए, या आपने कोई और अदर फेवर ले लिया, कोई प्लेन की टिकट बुक करवा ली, मतलब आपने छोटा मोटा भी अगर कोई फेवर लिया किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से, आपने ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और आपने सोचा कि वो मतलब उतना बड़ी बात तो है नहीं, छोटा मोटा तो सब करते हैं। जैसे नॉर्मल चीटिंग के केस में क्या होता है, अगर छोटे बच्चे या कॉलेज के स्टूडेंट या कोई भी हमारे पास में जब भी एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड बात आती है, तो अगर आप छोटी मोटी भी चीटिंग करते हो तो एक तरीके से वो आपको सपोर्ट देती है नेक्स्ट बड़ी चीटिंग करने के लिए। हमारी बॉडी के अंदर में जिस तरीके से हम सेल्फ जस्टिफिकेशन का सिस्टम अपने दिमाग के अंदर चलाए रखते हैं, उससे जब भी आप मतलब कोई भी काम एक्शन लेते हो, हम उसको साथ साथ जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप कोई नई कार खरीदोगे, आप जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे आपको क्यों आवश्यकता थी इसकी। आप फ़ोन खरीदोगे, चाहे आपका फ़ोन घटिया ही हो, लेकिन आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, मैंने तो इसीलिए लिया ये फ़ोन। अगर मान लो आपका दोस्त आया और वो आपको बोलेगा कि ये वाला फ़ोन तो घटिया है, इससे अच्छा तो वो दूसरे वाला मिल जा रहा था, तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए बोलोगे नहीं मुझे वैसे भी क्या ज़रूरत है, मैं गेम तो वैसे भी नहीं खेलता, तो मुझे ज़्यादा बड़े प्रोसेसर की आवश्यकता नहीं थी, ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो एक्चुअली हम चाहते हैं हमारी इंटीग्रिटी, हमारा मेंटल जो सेटअप है वो तभी बना रहता है जब हम जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शन को। तो जब आप छोटा सा एक्शन लोगे डिसऑनेस्टी की तरफ, तो आपका मेंटल सेटअप उसको जस्टिफाई करने की तरफ आगे जाएगा, और जस्टिफाई करते करते फिर आप स्लिपरी स्लोप बन जाती है इसकी। स्लिपरी स्लोप का मतलब कि एक बार आपने स्टार्ट किया कोई एक्शन, उसके बाद वो धीरे धीरे करते बड़ा बनता हुआ और ज़्यादा बड़ा बनता हुआ बड़े करप्शन कर लोगे। मीन्स आपको जो भी हमारे पास पर्सन होगा जो करोड़ों का घोटाला करेगा, वो करोड़ों से स्टार्ट नहीं करता, वो एक्चुअली छोटे छोटे बेबी स्टेप से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करके वो हमारा 1000 2000 करोड़ तक निकल जाता है। इसीलिए रिफ्यूज़ल करना, कॉम्प्रोमाइज़ से, कंसिस्टेंट वे के अंदर ऑनेस्टी दिखाना, कंप्लीट तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और लॉन्ग समय तक होनी चाहिए कंसिस्टेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले तो राइट कंडक्ट आपने चूज़ करना है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या राइट होगा उसको चूज़ करना है। सेकंड, जो आपने राइट चूज़ किया उसको कंसिस्टेंट वे के अंदर चूज़ करना है। इट मीन्स कि राइट ऐसा नहीं कि एक बार आपने चूज़ कर लिया उसके बाद बैठ जाओगे, कंसिस्टेंट तरीके से आपको पूरी लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी इंटीग्रिटी की तरफ। ऑनेस्टी तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट में हो सकती है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में ना हो, लेकिन इंटीग्रिटी के लिए कंटिन्यूस पूरे जीवन साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब 50 साल तक ऑनेस्ट रहे और आने वाले 2 सालों के अंदर करप्शन कर लिया, तो वो इंटीग्रिटी नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद ओपनली डिक्लेयर भी करोगे, आप एक्चुअल में दूसरों को ये भी जताओगे कि एक्चुअल में ये पर्सन ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है। जब ये सब चीज़ें दूसरों को दिखने लगती हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर में भी हमारे जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको पता होता है कौन पर्सन ऑनेस्ट है, कौन पर्सन डिसऑनेस्ट है, वो सबको पता होता है, मतलब एक ओपन सीक्रेट होता है और सब लोग एडमायर करते हैं। अगर आप ऑनेस्ट हो, भले ही आपको ज़्यादा फैसिलिटी ना मिले, लेकिन एडमायरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस केस के अंदर में ओपनली डिक्लेयर भी करोगे ताकि दूसरे लोग फिर आपको मतलब अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो महात्मा गांधी जी का इसके अंदर में, उनके द्वारा चौरा चौरी का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। उनके द्वारा बोला गया कि नॉन वायलेंस हमारा मेन प्रिंसिपल है। अब एग्जांपल दे सकते हो, एक्चुअल में इसके अंदर में काफ़ी सारे अदर भी रीज़न होते हैं क्यों इसको कॉल ऑफ किया गया, लेकिन एग्जांपल में काम आएगा हमारे लिए। गांधी जी को तो जहाँ यूज़ करना हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उनकी कोई टेंशन नहीं होती। उसके अलावा हम एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे आईएएस हैं अशोक खेमका जी, इनका एग्जांपल दे सकते हैं। 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं हरियाणा कैडर के, और 51 टाइम इनका 24 ईयर के अंदर में ट्रांसफ़र हुआ है। ये डाटा थोड़ा पुराना है, थोड़ा और इनका आगे 55 से ऊपर चले गए हैं हम ट्रांसफ़र। तो मतलब ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी अब सब लोगों को पता है, तो प्रॉब्लम तो उसमें आती है, लेकिन एक्चुअल में ये ओपन सीक्रेट है कि ये पर्सन ऑनेस्ट है, तो उससे मतलब एक तरीके की रेपो भी बनती है पर्सन की। तो ये सब चीज़ें हमें करनी है, और कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि हमें इंटीग्रिटी अगर मेंटेन करनी है लंबे समय तक, तो हमें कंसिस्टेंट वे के अंदर में एक्शन लेने पड़ते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर में, और दूसरे लोगों को पता भी होना चाहिए। और आपको हो सकता है बाहर की फैसिलिटी ज़्यादा ना मिले, लेकिन एक मेंटल पीस ज़रूर मिलेगा जब आप इस टाइप का काम करोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।